एपिसोड की शुरुआत अनुपमा द्वारा मिठाई को अंदर रखने और जगह को साफ करने के बारे में सोचने से होती है। वह ईशानी की हेयर क्लिप ढूंढती है और उसे देने के बारे में सोचती है। वह बताती है कि फूलों को फेंकना अच्छा है, लेकिन उन्हें फर्श से उठाना मुश्किल है। वह फूलों की पंखुड़ियां चुनने बैठ जाती है। अनुज वहां आता है। वह पूछती है कि क्या तुम अब तक नहीं गए? अनुज कहता है कि मैं नहीं जा सका। गाना बजता है। अनुज उसका हाथ पकड़ता है। वह वहां से चली जाती है और रोती है। अनुज मंदिर में रखी मिठाइयां खाता है। आद्या सुबह अनुज से बात करने की सोचती है। डिम्पी टीटू को बताती है कि उन्होंने सजावट नहीं करवाई क्योंकि बच्चे सवाल पूछेंगे और जवाब देना मुश्किल होगा। टीटू कहता है कि मुझे यह मानने में समय लगेगा कि यह उसका कमरा भी है। वह कहता है कि उसका मुंबई में घर है, लेकिन उसने अपनी आधी जिंदगी 5 स्टार होटल में बिताई है। वह कहता है कि यहाँ शांति है और बताता है कि अंश और तुम मेरे हो गए हो। उनके पास एक नृत्य है। तभी अंश ने दरवाजा खटखटाया। डिम्पी ने दरवाजा खोला। अंश पूछता है कि कमरा क्यों बंद था। टीटू कहता है कि हम आपके लिए आश्चर्य की योजना बना रहे थे। अंश पूछता है क्या? टीटू कहता है तकिया लड़ाई। अंश कहता है कि मम्मा ने मुझे ऐसा न करने के लिए कहा। टीटू का कहना है कि वह अब मना नहीं करेगी। अंश और टीटू के बीच तकिया लड़ाई होती है। डिम्पी उनकी बॉन्डिंग देखकर खुश होती है। सुबह डिम्पी उठती है और देखती है कि सुबह 8 बजे हैं। वह देखती है कि टीटू अंश को स्कूल जाने के लिए तैयार कर रहा है। अंश कहता है कि उसे कुछ चाहिए। टीटू कहता है कि वह लाएगा। डिम्पी भावुक हो जाती है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। अंश पूछता है कि क्या हुआ। डिम्पी कहती है कि उसने सपना पूरा होते देखा। वे सभी गले मिलते हैं। टीटू सभी को खाना परोसता है और कहता है कि आज मेरी पहली रसोई है। काव्या कहती है तुम बहू नहीं हो। वह कहता है कि वह घर का बेटा है और बच्चों को खाना खाने और कहने के लिए कहता है। अनुपमा ने खाना चखा और टीटू से बुरी नजर हटा ली। वह बच्चों से उसे फूफा जी और चाचा कहने को कहता है। माही पूछती है कि मैं तुम्हें क्या बुलाऊंगी। काव्या कहती है भैया क्योंकि डिम्पी आपकी भाभी है। वनराज वहां आता है और बच्चों को आने के लिए कहता है और कहता है कि वह उन्हें स्कूल छोड़ देगा। अंश का कहना है कि पापा आज हमें छोड़ देंगे। बा उसे खाना खाने के लिए कहती हैं। वनराज को लगता है कि सब कुछ ड्रामा है। बाबूजी आद्या के बारे में पूछते हैं। आद्या और अनुज अपना नाश्ता खत्म करते हैं। आद्या उससे कहती है कि वह वापस जाना चाहती है और अपने दोस्तों को याद कर रही है। अनुज का कहना है कि वह जल्द से जल्द टिकट बुक कर देगा। वह कहती है कि वह जानती है कि अनुपमा जोशी की वजह से श्रुति और उसकी शादी टूट गई है। अनुज का कहना है कि वह अभी बात नहीं करना चाहता। वह कहती है कि वह उससे बात करना चाहती है और बताती है कि पता नहीं श्रुति कैसी है और वह कभी भी किसी को अपनी जगह नहीं देगी। अनुज देखता है। अनुपमा बीजी को मिठाई का डिब्बा देती है। बीजी कहती है कि स्टील के डिब्बे देखकर दिल खुश हो जाता है। वह कहती है कि इसमें डिम्पल विद तपिश लिखा है। वाह। बा कहती है कि मेरी तरफ से एक डिब्बा ले लो और कहते हैं कि हम अपने पसंदीदा मेहमानों को अतिरिक्त डिब्बे देते हैं। बीजी पूछती है कि क्या मैं आपकी पसंदीदा हूँ। बा कहती है ज्यादा नहीं, इसलिए मैं सिर्फ एक दे रही हूँ। बीजी ले लेती है। काव्या कहती है कि हम स्कूल में ऐसा करते थे और अपने दोस्तों को स्पेशल चॉकलेट और दूसरों को कैंडी देते थे। बा देविका के लिए मिठाई का स्टील का डिब्बा देती है। अनुपमा ले लेती है। यशदीप का कहना है कि महिलाएं प्लास्टिक के डिब्बे रखती हैं,
जो फूड डिलीवरी बॉय देते हैं। बाबूजी कहते हैं, अगर यह उनका मायका बॉक्स है तो ज्यादा सुरक्षित तरीके से। अनुज और आध्या वहां आते हैं। वह पूछता है कि हमारा डिब्बा कहाँ है। बाबूजी से पूछती हैं कि क्या वे एक डिब्बा ले सकते हैं। तभी सुपरस्टार शेफ जज कीथ वहां आते हैं और अनुपमा को बुलाते हैं। अनुपमा उन्हें वहां देखकर दंग रह जाती हैं। सब खड़े हो जाते हैं। अनुपमा उनके पास जाती है और कहती है, सर आप यहाँ कैसे? वह पूछती है कि आपको यह पता कैसे मिला, क्योंकि यह पता मेरे पासपोर्ट में नहीं था। वह कहते हैं कि आपसे संपर्क करना आसान था। मैंने एजेंसी से संपर्क किया और उन्होंने आपके परिवार का पता लगा लिया। अनुपमा पूछती है कि क्या मैंने कुछ गलत किया है। वह कहता है कि नहीं और कहता है कि मैं आपका सम्मान, खिताब और आपकी ट्रॉफी बहाल करने के लिए यूएसए से आया हूँ। अनुज पूछता है कि क्या आप गंभीर हैं? कीथ कहते हैं कि आप शर्त लगाते हैं। यशदीप खुश हो जाता है। अनुपमा पूछती है कि मैं सपना देख रही हूँ। कीथ का कहना है कि यह एक सपना नहीं है और कहते हैं कि राहुल ने हमसे संपर्क किया और सबूतों के साथ सभी गलत कामों को कबूल किया और श्री गुलाटी गिरफ्तार हैं और मैं यहाँ माफी मांगने आया हूँ कि हमने आपको अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका नहीं दिया और सिर्फ आपकी ट्रॉफी छीन ली, और मैं यहाँ आपकी मेहनत, प्रतिभा और सम्मान को बहाल करने के लिए हूँ। सभी खुश हो जाते हैं। मीडिया वहां आती है। तोशु और पाखी का कहना है कि अब उनका अभिनय बढ़ जाएगा। कीथ अनुपमा को ट्रॉफी देता है और कहता है कि इस ट्रॉफी का असली मालिक वही है। अनुपमा भावुक हो जाती है। हर कोई खुश होता है और उसके लिए ताली बजाता है। वनराज वहां आता है और दंग रह जाता है। अनुपमा अपनी ट्रॉफी लेती है और खुशी से उछल पड़ती है। परी, बीजी, काव्या, टिटी और अन्य उसके चारों ओर नृत्य करते हैं। अनुपमा से ट्रॉफी रखने के लिए कहती है और कहती है कि यह लंदन वापस नहीं जाएगी। काव्या कहती है कि अनुपमा आज ट्रॉफी को गले लगाकर सोएगी।